हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने आज जो भी ट्रेड किया था उसका वीडियो मैंने बना करके आप लोगों को दे दिया है। तो मार्केट के अंदर कल क्या होगा वो समझाता अगर उस वीडियो के अंदर तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, पर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मैं इंट्राडे के लेवल्स देता हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है दोस्तों, वो ये नोट किया है कि आप लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग यहाँ पर वो छोटे प्रॉफिट के लिए या फिर इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए होते हैं। बड़े ट्रेड्स जो होते हैं उसके लिए जिगरा भी दोस्तों बड़ा चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आपके पास वो एनीवेज दोस्तों, अगर बड़े ट्रेड लिए हुए हैं तो उसको होल्ड करके रखिए जो मैंने बताया है, पर जो मैं लेवल्स देता हूं उसके बेस के ऊपर आप लोग इंट्राडे में पैसा थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हैं। उसमें भी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने एक वो 7500 से जो छोटा सा स्टार्ट किया है, वो सिर्फ इस वजह से स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस उस लेवल के ऊपर आ सके कि भाई हाँ वो लेवल काम करते हैं। दोस्तों उन लेवल्स को मैंने पूरे बहुत अच्छे तरीके से आज समझाने की कोशिश की है कि वो काम किस तरीके से करते हैं। और कल की मेरी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स अपनी कहां पर पोजीशंस लेते हैं और उसी के हिसाब से मार्केट ट्रेड करती है। दोस्तों सीपीआई के डेटा भी अभी आ गए हैं यूएस के अंदर, तो वो डेटा इतने अच्छे नहीं है। और मैंने देखा कि एफआईआईज अभी भी फिलहाल कैश में बेच रहे हैं और ऑप्शंस के अंदर उनकी हैजिंग है जबरदस्त। आज उन्होंने कॉल की जो शॉर्ट्स थे, कॉल पुट दोनों शॉर्ट की हुई थी उन्होंने, तो कॉल की जो शॉर्ट्स हैं उनको कवर किया है, ठीक है। पुट की शॉर्ट्स को कवर नहीं किया, पुट का शॉर्ट करना यानी कि थोड़ा सा और बुलिश होना। तो हो सकता है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है कि थोड़ा सा हमें और मार्केट देखने को मिले ऊपर की तरफ। बाकी लेवल्स के ऊपर दोस्तों सब कुछ है, लेवल्स को आप इंट्राडे में, और मैं दोस्तों ये बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ में लाइव बिल्कुल आने की कोशिश करूंगा। कल से कोशिश मेरी, मैं 2-3 दिन से आप लोगों को ये बोल रहा हूं, आज ही मैं छोटा सा वीडियो बना करके चला गया था। तो वो थोड़ा सा सेटअप दोस्तों मेरा इस तरीके से, जैसे मैंने स्क्रीन जो है उसको थोड़ा ठीक किया है। जैसे स्क्रीन के अंदर प्रॉब्लम थी पहले, स्क्रीन के अंदर जो कलर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे थे। एक माइक की भी मेरी प्रॉब्लम है अभी है वो, क्योंकि माइक ठीक करने के लिए गया हुआ है तो वहां से ठीक होकर के आएगा, तो मैं उस माइक से भी आप लोगों के लिए वीडियो आराम से कंफर्टेबल होकर के बना पाऊंगा। दूसरा, कुछ टाइम के लिए मैं ये बात बोलूंगा दोस्तों, जो लेवल्स होते हैं ना उसके ऊपर आप उसको स्टडी करिए। जो मैं देता हूं यहां से लेवल्स, उसको स्टडी कीजिए 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे टाइम ना खराब करते हुए दोस्तों सीधा हम लोग चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है वो इस तरीके का है। निफ्टी का जो लेवल है वो आप नोट कर लीजिए, जो आज का हाई है, ठीक है, उसके ऊपर लगा लीजिएगा, मैं लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का हाई। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर जो पहले का जो हाई था, जैसे ही उस हाई को उसने ब्रेक किया, जैसे ही उस हाई को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो बैंक निफ्टी के अंदर ये सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है। इसके नीचे जाएगा मार्केट, सस्टेन करेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और जब तक, अब इसमें मतलब यहाँ पर अगर किसी को सुबह सुबह मिल जाता है बाई चांस ऊपर की तरफ से और नीचे, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो यहीं करेगा। तो बाइंग का लेवल पहला तो यही है, पर बहुत सारी चीजें और देखी जाएंगी अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंडली, जो ये लेवल मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर 45,740 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। ये पास का सपोर्ट है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो फिर ये लंबा इसका जो मोरा है वो यहां तक खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज समझ लेना, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको अगर बाय का मौका लेना है तो इस जगह पर, जो मैं यहां पर ड्रॉ भी कर देता हूं थोड़ा सा, लेवल्स को ध्यान रखिए। और कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ में रहने की।
तो ये जो पॉइंट है ये है 45,740 के अराउंड। इस जगह पर जब तक मार्केट 5 मिनट की, और देखो ये लेवल कहां से निकाला हुआ है, यही उसी क्या कहते हैं 9:25 की कैंडल से मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेवल जो है ना ये मेजर लेवल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे बाय कर सकते, या फिर बाय का लेवल यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर तो हम बाय करेंगे नहीं। ठीक है, मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देगा वो कल देखेंगे, पर पॉइंट सिंपल सा ये है कि अगर डिप में बाय करना बनता है और लेवल हमें मिलता है तो पहला यही लेवल है मेक एंड ब्रेक लेवल। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो आप सिंपल सा दोस्तों ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। 45,784 का है, तो आप 800 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर के 5 मिनट की कैंडल का आप ले सकते हैं। आपको पता है कि 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको 200-300 पॉइंट आराम से, 200-250 पॉइंट यहां से आराम से मिल जाएंगे। क्लियर। और निफ्टी की अगर हम बात करें कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है दोस्तों, और एक्सपायरी के अंदर निफ्टी के अंदर जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो यही है। ये नोट कीजिए मेजर सपोर्ट लेवल, क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया हुआ है ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए इसको इस जगह तक के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर ये मार्क कर देता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। एक सेकेंड, यस। ठीक है, ये जो मेजर लेवल है निफ्टी के लिए वो ये है 20,000 का। ठीक है, अगर किसी वजह से मार्केट 20,000 का लेवल ऐसा है, क्योंकि मार्केट ये पूरे जोन आपको पता है कि बहुत सपोर्टिव जोन है, पर एक ये जोन ऐसा है जहां पे आप एक बार को अपना ट्रेड बाय साइड का ले सकते हैं। आपको ऊपर यहां तक के 20,000 30 तक के, आपको 35 तक के ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर ये सारे का सारा खींचता हुआ यहां तक लेकर के आ सकता है। ठीक है, और मार्केट के अंदर बुलिश कहां पर है, निफ्टी के अंदर 20,097 के ऊपर होल्ड करेगा। ठीक है, ये लेवल्स दोस्तों कोशिश करना, देखो सुबह मार्केट जब खुलती है ना तो लंबी कैंडल्स बनाती है, उसके अंदर गलती से नहीं फंसना है बस। ठीक है, हाँ यहां ये कर सकते हो, लंबी कैंडल बनाती है तो अगर ये लेवल नीचे की तरफ मिलता है ना 20,003 के आसपास का, तो यहां पे आप बाय जरूर कर सकते हो। ये अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए, चाहे कितनी लंबी हो। ठीक है ना, और कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों 900 के लेवल, जो कि बहुत असंभव है। कल जो मैं डेटा वगैरह सब चेक किया है वो इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, इतना मार्केट नीचे वीचे नहीं खुलना है। तो मैं मेरे ख्याल से जो नॉर्मल मार्केट खुलता है तो वो या तो 20,000 के आसपास खुलेगा या ऊपर की तरफ खुलेगा, पर ऊपर की तरफ हम ऐसे ही मुंह उठा करके ट्रेड करने वाले नहीं है, ये चीज समझ लेना दोस्तों। ठीक है, मार्केट को खुलने देना आधे पौने घंटा, और जब वो करेक्शन लेगा तो उसके हिसाब से उसके बाद में ट्रेड लेना है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये लेवल्स जो हैं बहुत मायने रखेंगे कल भी। ठीक है, यानी कि 20,055 के नीचे मार्केट में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकते हैं, थोड़े से पॉइंट्स के लिए आप कर सकते हैं। तो यहां पर दो लेवल है 20,003 एंड 20,097, इन दोनों नंबर्स को आप लिख लीजिए। इसके ऊपर सस्टेन होगा तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सस्टेन। ठीक है, सेकेंडली अगर यहां पे खुलता है इसके नीचे जाता है तो मार्केट में भी चांसेस है कि मार्केट इस जगह तक आने की कोशिश करे, पर सेल नहीं करना है। आप लोगों को कोशिश करनी है कल के दिन, क्योंकि नीचे से सपोर्ट मिलेगा तो 20,000 के आसपास का ये जो ट्रेड है ये बहुत बेहतरीन ट्रेड रह सकता है। 60-70 पॉइंट आप लोगों को आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों हम कल लाइव मार्केट के अंदर मिलेंगे, पर अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको पार्टिसिपेंट्स का भी दिखा देता हूं। तो अगर हम देखें एफआईआईज ने आज भी 1600 करोड़ का माल बेच दिया है कैश में। ठीक है, और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग किया हुआ है, फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहे हैं, स्टॉक्स में बेच रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर
सॉरी प्रोप्राइटर्स का इसमें क्या है, प्रोप्राइटर्स शॉर्ट कर रहे हैं। अब प्रोप्राइटर्स जो हैं और एफआईआईज अब थोड़ा सा डिफरेंट गेम चल रहा है इनका, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स भी अब शॉर्ट की तरफ आ गए हैं। अगर बड़े क्या कहते हैं क्लाइंट्स की बात करें, जो कि अब बड़े प्लेयर हो चुके हैं भाई, ये छोटे नहीं है, इनके मुकाबले में इनका मुकाबला एफआईआईज का कोई मुकाबला नहीं है इनके वॉल्यूम के सामने, ठीक है, ये सच्चाई है। तो यहां पर इनका डेटा किस तरीके से कह रहा है कि उन्होंने शॉर्ट्स की जो पोजीशंस हैं अपनी काटी हैं, यानी कि लॉन्ग ज़्यादा काटी हैं, लॉन्ग की कम काटी हैं, वो थोड़ा सा असमंजस स्टेज है उनकी, ठीक है। बस इतना ही कह सकते हैं कि मिली जुली सरकार है, यानी कि अभी मार्केट के अंदर इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट इन्होंने पुट की जो पोजीशंस हैं दोस्तों एफआईआईज ने, जो मैं बताया कि कॉल की लॉन्ग साइड की पोजीशंस तो काटी हैं, ठीक है, पर पुट कॉल शॉर्ट की पोजीशन जो है ना उन्होंने अभी नहीं काटी है, ठीक है। और पुट लॉन्ग की पोजीशन तो काट दी है, पर पुट शॉर्ट की पोजीशन उतनी नहीं काटी है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का इंडिकेशन दे रहा है कल के लिए। तो इस चीज को आप समझ के चलना दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल मार्केट लेवल्स के साथ में मैंने बताया कि 20,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। नहीं आएगा 950 दिख जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, जो मैं स्टेज कल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मुझे पता है कि नीचे की तरफ से अभी फिलहाल के लिए मार्केट में सपोर्ट अच्छा है। तो उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कीजिए आप। लेवल्स के हिसाब से आपको एकदम से नीचे ये सोचें कि भाई एकदम से नीचे मिल जाएगा, तो वो इतना इजी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको यहाँ के आसपास के लेवल्स आप लोगों को पता है कि भाई 915 से लेकर के 950 के बीच में अच्छे लेवल्स हैं। तो यहाँ पर बाइंग मतलब बड़े प्लेयर्स हैं, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है इस एरिया के अंदर, तभी तो इसको खींच करके ऊपर लेके गए हैं। तो इसके नीचे लेके ही नहीं आ रहे थे। आज भी इन लेवल्स के पास जब मार्केट आया, यहाँ पर मैंने तो खैर इसके हिसाब से सेल किया था, पर ये मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मार्केट एकदम से जंप ले सकती है। पर मैं शॉर्ट पोजीशन मैंने जो ली थी, मैं सिर्फ ये सोच करके ली थी कि शायद मेरे को एक बार यहाँ तक का देखने को मिल जाएगा, पर नहीं हुआ। एनीवेज दोस्तों, तो इस तरीके से ही लेवल्स होते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ नीचे की तरफ से कम इस वीक, क्योंकि एक्सपायरी है कल, होने को तो कुछ भी हो सकता है। सबको बायर्स बना करके सेल में ठोका जा सकता है, या शॉर्ट कवरिंग करा के लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे नहीं जा सकती है, ऊपर की तरफ जाएगी। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, वो कुछ भी चेंज हो सकती है। पर लेवल्स मैंने आपको बताया कि 20,003 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा बाइंग जोन है। और उसके बाद 915 का लेवल है, जो बहुत मुश्किल है, रियली बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत मुश्किल है कल ओपनिंग के अंदर, ठीक है। बाकी आपको पता है कि ये लेवल सस्टेन करेगा नीचे की तरफ, तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जोन बनाया था आप लोगों के लिए, इसको ये एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। सेकेंडली आप एक और पॉइंट को लेकर चल सकते, हाँ ये बिल्कुल जोन बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। नीचे की तरफ शॉर्ट मत करना कल भाई, जब तक फोर्स जो है ना वो कहीं पगलाने वाला डाउन साइड में ना हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मार्केट इसी तरीके की सिचुएशन में रहने वाली है कल, आप लोग उस हिसाब से ट्रेड कर लेना। तो अभी के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। थैंक यू।